एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी मसनूई मीठा जो मुख्तलिफ़ तरह के फ़ूड और चीज़ों में डाला जाता है, मशरूबात में डाला जाता है, ख़ास तौर पर वो मशरूबात जो डाइट के नाम से मशहूर होती हैं मार्केट में। और इसके बारे में WHO ने अभी हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट जारी की है कि एस्पार्टेम एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कैंसर कॉज कर सकता है। इसके ऊपर 2005 में भी काम हुआ, 2006 में भी रैट्स पर यानी चूहों पर जब उन्हें एस्पार्टेम की एक ख़ास मकदार दी गई तो ये कैंसर कॉजिंग उनके जिस्म में कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट हुई। लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, कोई ऐसे ख़ास शवाहिद सामने नहीं आए कि इसकी कोई रिपोर्ट जो है उस फॉर्म में आ सके। अभी भी इसके ऊपर WHO काम कर रहा है जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कितनी डोज कितने अरसे तक एस्पार्टेम ली जाए तो वो आपके मैदे आंतों के लिए आपके जिस्म में कैंसर कॉज कर सकता है। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो, मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ। मैं आपको आज बताऊँगी एस्पार्टेम के बारे में कि एस्पार्टेम जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे बहुत से ड्रिंक्स जो डाइट के नाम से, शुगर फ्री के नाम से, लो कैलोरीज़ के नाम से मार्केट में सेल होते हैं और लोग चीनी से बचने के लिए डाइट कोक, डाइट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर एस्पार्टेम डला होता है। एस्पार्टेम के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि एस्पार्टेम जो है वो 200 गुना मीठा होता है चीनी से। तो कमर्शियली अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो बनाने वाले को उसमें बहुत सहूलत महसूस होती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मकदार में चीनी का इस्तेमाल होगा वहाँ बहुत थोड़ी मकदार में एस्पार्टेम आपके उस मशरूब को, उस खाने को मीठा कर देगा। लेकिन एस्पार्टेम का एक ये केमिकल रिएक्शन आपको बताऊं कि जब भी ये आपकी बॉडी में जाता है तो आंतों में जाकर जब इसकी तोड़ फोड़ होती है तो ये अल्कोहल बन जाता है, मेथनॉल। ये इस अल्कोहल के फॉर्म में जब आपके स्टमक यानी आंतों में और आपके पूरे GIT ट्रैक्ट में जाएगा तो फिर ये वहाँ जाकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और उस अल्कोहल के माहौल में जो जो उसको चीज़ें मिलेंगी, खाना, बैक्टीरिया, वो वहाँ पे फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि वहाँ तबखीर पैदा होगी और गैसेस पैदा होंगी। आपके जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो उनको किल भी कर सकता है। अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है और आहिस्ता आहिस्ता ये रिपोर्ट कंप्लीट रिसर्च के बाद सामने आएगी कि कितने मकदार एस्पार्टेम की अगर आप डाइट कोक, डाइट फूड की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो आपके लिए कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग हो सकती है। आपको आज की वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आप मशरूबात पर हैं, अगर आप किसी भी किस्म के लिक्विड मशरूबात या ऐसा फूड लेते हैं जिसके अंदर एस्पार्टेम लिखा हुआ होता है लेबल के ऊपर, और जितनी भी लो कैलोरीज, शुगर फ्री और जिसके ऊपर लिखा होता है वो डेफिनेटली उसके अंदर एस्पार्टेम या इस किस्म के स्वीटनर डले हुए होते हैं। तो आपने अगर ज़्यादा मकदार में आप उसको लेते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 7 दिन लेते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हफ्ते में 4 दिन कर सकते हैं। अगर आप 4 दिन लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। दिन में 3 या 4 बार अगर आप लेते हैं तो दिन में 1 बार आप इसको कर सकते हैं। एकदम से मीठे की क्रेविंग होगी, आपको छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप इसको छोड़ते चले जाएंगे ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब तक कंप्लीट रिसर्च एंड रिपोर्ट सामने आएगी आप अपनी हैबिट, अपने खाने पीने की रूटीन को खुद ठीक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप एस्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, इसके केमिकल नेचर को समझने की कोशिश करें और अपनी ग़िज़ा को जितना ऑर्गेनिक, नेचुरल बनाएं ताकि आपका जो गट फ्लोरा है यानी आपकी आंतें, आपका मैदा हेल्दी रहे और हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने का एनवायरनमेंट मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रिसर्च और रिपोर्ट्स आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।